आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का सही उपाय। मोबाइल को जब हम यूज करते हैं तो उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, तो उसके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो बैटरी को चार्ज करते समय चार्जर का एक तरफ का वायर हम मोबाइल को जोड़ते हैं और दूसरे तरफ का जो वायर है इलेक्ट्रिक पावर हाउस का जो प्लग होता है उसको हम जोड़ते हैं। स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट वायर के माध्यम से बैटरी के तरफ प्रवाहित होने लगता है, जिससे बैटरी चार्ज होने लगती है। मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो वो काम ठीक से नहीं कर सकता है। ऐसे शरीर एक हमारा मोबाइल के फोन की तरह है और आत्मा एक बैटरी की तरह है। तो जब आत्मा परम धाम से सतयुग के आदि काल में धरती पर आती है, शरीर धारण करती है, तब से आत्मा रूपी बैटरी को यूज करना हम शुरू करते हैं। शुरू करते 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 जब कलयुग के अंत में पहुंचते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में दुख, अशांति, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन बातों को अनुभव करते हैं। तो परमात्मा संगम युग पर आकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का ज्ञान देते हैं और चार्ज करने के लिए मदद भी करते हैं। तो अभी हमें समझना है आत्मा की बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है और कैसे वो चार्ज होती है। तो हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं उन संकल्पों के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है। हमारे मन में सारे दिन भर में थॉट पैटर्न को अगर चेक करते हैं तो सारे दिन भर में 4 प्रकार के संकल्प अभी चलते हैं। पहला है कर्म करने के लिए संकल्प चलना, अपने लिए, कारोबार के लिए, सेवा के लिए। उससे एनर्जी धीरे धीरे यूज होती रहती है। दूसरा प्रकार है सकारात्मक संकल्प चलना। किसी न किसी दिव्य गुण से संबंधित संकल्प चलते हैं, उनको सकारात्मक संकल्प कहते हैं। उससे हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती है। तीसरा प्रकार है नकारात्मक संकल्प चलना। किसी न किसी विकार से संबंधित संकल्प नकारात्मक चलते हैं, उससे हमारी ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। और चौथा प्रकार है व्यर्थ संकल्प चलना। किसी भी बात के लिए हम बार बार रिपीटेडली संकल्प चलाते हैं, उसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं। उससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। एक प्रकार का ये लीकेज है। अभी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें करना क्या होगा? राजयोग का अभ्यास करना होगा, क्योंकि
राजयोग के अभ्यास में परमात्मा जो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, सारे संसार की आत्माओं की बैटरी को चार्ज करने की क्षमता उनके पास है, वो राजयोग के अभ्यास में उपलब्ध होते हैं। तो जब हम परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं परम धाम में या सूक्ष्मोतन में, तो बुद्धि रूपी तार पावर हाउस, स्पिरिचुअल पावर हाउस से जुड़ जाती है। और जब हम बाबा को देखते हैं तो परमात्मा के बारे में, मन में स्वरूप के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, ज्ञान के बारे में संकल्प चलते हैं, तो उन संकल्पों के माध्यम से, अर्थात मन जब मन मना भव का मंत्र का जाप करता है, उसके माध्यम से आत्मा में शक्तियां आने लगती है। कनेक्शन परमात्मा से बुद्धि रूपी तार का जुड़ा हुआ है, तो उस तार के माध्यम से संकल्प के द्वारा आत्मा में ऊर्जा आने लगती है, और कनेक्शन होता है तो शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया हमें विशेष चलाते रहना है, बाबा को याद करते रहना है, परमात्मा को याद करते रहना है। तो याद करना माना उनसे कनेक्शन जुड़ जाना और उनसे शक्तियां प्राप्त करते रहना। अभी एक तरफ तो हमने परमात्मा को याद करते जाना है, और दूसरे तरफ व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना है, तो व्यर्थ का लीकेज स्टॉप होगा। और दूसरा, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक संकल्प में परिवर्तन करना होगा। उसके लिए हमें पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है, किसी की नेगेटिविटी नहीं देखना है, और बहुत अच्छा मन को बिजी रखना है ज्ञान के मनन चिंतन में। कहते ना, खाली मन शैतान का घर, हमें मन को खाली नहीं रखना है, तो धीरे धीरे नकारात्मक संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो कहने का भाव है, परमात्मा को जब याद करते हैं तो संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आती है, और संकल्प के माध्यम से ही ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा जाती है। तो हमें अमृत वेले और नमा शाम के समय परमात्मा को बहुत दिल से याद करना है, और अथाह शक्तियां उनसे जमा करना है, प्राप्त करना है, और इकोनॉमी का अवतार बनकर बहुत थोड़ी शक्तियां खर्च करना है। तो उससे क्या होगा, जमा का स्टॉक शक्तियों का बढ़ता जाएगा, बैटरी तेजी से चार्ज होती जाएगी, और हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम पवित्रता की अनुभूति हमें होती जाती है। जैसे खाना खाने के बाद चेहरा हमारा खिल जाता है, शरीर की ऊर्जा की लेवल बढ़ती है, ऐसे योगाभ्यास के बाद आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, आत्मा की एनर्जी लेवल राइज होती है, और जीवन में हम सुख शांति आनंद की अनुभूति करना लगते हैं। तो संगम का हर पल कहता है, परमात्मा के संग में बुद्धि के द्वारा रहना है, और शक्तियां अथाह प्राप्त करना है, और आत्मा की बैटरी को चार्ज करते रहना है। क्योंकि घर, परमधाम रूपी घर जाने के पहले हमने बैटरी को फुल चार्ज करना है, क्योंकि सारे कल्प में केवल संगम युग में ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का गोल्डन चांस मिलता है। तो इसका हमने पूरा लाभ लेना है, ऐसे बैटरी हमारी चार्ज होती है। धन्यवाद। ओम शांति।